नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बताएंगे कि कैसे वृक्षारोपण महाअभियान 2023 के तहत वृक्षारोपण करने बुलंदशहर पहुंचे राज्य मंत्री। साथ ही दिखाएंगे कि कैसे कौशाम्बी में भारतीय थल सेना के भूमिधरी पर दबंग मुस्लिम बना रहे कब्रिस्तान, और शाहजहांपुर में कैसे सोशल मीडिया पर झोपड़ी उजाड़ने की वीडियो जमकर हो रही है वायरल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में वृक्षारोपण महाअभियान 2023 के तहत वृक्षारोपण करने बुलंदशहर पहुंचे राज्य मंत्री। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने सिकंदराबाद के नए गांव में किया पौधारोपण। पौधों की देखभाल कर सुरक्षित करने को लेकर मंत्री ने डीएम की प्रशंसा। बीते वर्ष जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद में लगाए गए 30 लाख पौधे। मंत्री दिनेश बोले, पौधा लगाने से उसकी देखभाल करना बड़ी जिम्मेदारी। पौधा रोपने के बाद अपने बच्चों की तरह उसकी देखभाल करनी चाहिए। कार्यक्रम के तहत सिकंदराबाद के नया गांव पहुंचे थे जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के बहेरा सादात में करबला के शहीदों पर मजलिसों का सिलसिला जारी है। मुहर्रम का चांद नजर आते ही अज़ादार रसूल अल्लाह के नवासों को याद करके पुरसा देने लगते हैं। इसी क्रम में पत्रकार शहनशाह के आवाज़ पर मजलिस हुई और बाद मजलिस तंजीम हुसैन, मोहम्मद अनीस, सैयदा नज़ीर फातिमा, सैयद अली कासिम, सैयद नूर रिजवी के इसावे सबाब के लिए इमाम हुसैन की याद में आबदी फैमिली की जानिब से पानी की सबील का इंतजाम किया गया। आइए सुनते हैं कि इस सबील के बारे में अम्बेडकर नगर से आए मौलाना अजीम रिजवी ने क्या बताया। जनाब सकीना सबीले मौला अब्बास गाजी अबुल फजल अब्बास अलमदार, याद रखिएगा हम और आप इन सबीलों को अपने मासूमीन खुसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो नबी के नवासे हैं उनसे मंसूब करके दुनिया वालों को ये बताना चाहते हैं कि जिस हुसैन इब्ने अली को, जिस रसूल के नवासे को आपने 3 दिन का भूखा और प्यासा जुल्म सितम के साथ तड़पा तड़पा कर शहीद किया है, आज उनके नाम पर, आज उनकी याद पर पूरी कायनात आप हर गोशे में चले जाएं। ऐसा नहीं है सिर्फ ये सबील मखसूस है एक बिरादरी से, नहीं, जिसके अंदर भी इंसानियत पाई जाती है, जिसके अंदर भी इंसानियत का दिल धड़कता है, जिसके अंदर भी इंसानियत के नाम का दिल धड़कता है, आज उसके अंदर कहीं ना कहीं सबील इमाम हुसैन का एहतराम पाया जाता है। और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया ये जानती है कि ये पानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करम है। अगर हुसैन इब्ने अली ने इतनी बड़ी कुर्बानी करबला के मैदान में पेश न की होती तो आज ये सबीलें हमारे दरमियान न होती, ये अनाज हमारे दरमियान न होता, ये ग़िज़ाएं हमारे दरमियान न होती। और याद रखिएगा हम और आप इतने शरफ वाले हैं, इतनी फजीलत वाले हैं कि हुसैन इब्ने अली ने ये शरफ, ये मकाम, ये मंजिलत हमारे कदमों में डाली है, हमारे नसीब का हिस्सा करार दिया है। अगर आपने किसी को एक कतरा आप भी हुसैन के नाम पे पिलाया तो याद रखिएगा कि आपने जन्नत में रहने वालों को, आपने हौज़े कौसर से सैराब होने वालों को वो पानी पिलाया है, वो सबील पिलाया है। लिहाजा मैं अपील करता हूँ इस मकाम से कि जितना हो सके आप सबील इमाम हुसैन। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह की रिपोर्ट। थाना ट्रॉली तैनात होमगार्ड वीरेंद्र सिंह, सुरेश सिंह तथा ब्रिजकिशोर को सेवा समृद्धि पर सम्मानित कंपनी मुख्यालय से सेवानिवृत्त किया गया। कंपनी अधिकारी सूर्य प्रकाश पांडे, पीसी हरिशंकर मिश्रा, पीसी सूर्य नारायण तिवारी, पुनीत पांडे, रामविलास, दिनेश इंद्रपाल, इन सभी लोगों ने मिलकर इन लोगों को विदाई दी। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। वृक्षारोपण जन आंदोलन 2023 के अंतर्गत प्रदेश में लगाए जा रहे 35 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य के दृष्टिगत राज्य मंत्री महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार प्रतिभा शुक्ला, जिलाधिकारी हरदोई व पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा थाना टडियावा व कोतवाली शहर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त थाने, चौकी, पुलिस कार्यालय परिसर में पुलिस अधिकारी कर्मचारी गण द्वारा बड़ी संख्या में फलदार, छायादार आदि पौधों को लगाकर वृक्षारोपण अभियान में अपना योगदान किया जा रहा है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता शिवांशु सिंह की रिपोर्ट। पाकुड़ शहर के गोकुलपुर के पास संताली भाषा बचाओ मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने आलोचिकी लिपि के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान झारखंड में उड़ीसा की लिपि नहीं चलेगी, देवनागरी लिपि झारखंड की मूल भाषा है समेत दर्जनों नारे भी लगाए।
इस दौरान आलोचिकी लिपि का विरोध किया और देवनागरी लिपि का समर्थन किया। मौके पर मौजूद दर्जनों वक्ताओं ने आलोचिकी लिपि का विरोध करते हुए झारखंड में देवनागरी लिपि का समर्थन किया। वहीं दर्जनों वक्ताओं ने धरना प्रदर्शन को संबोधित किया। इस मौके पर मौजूद छात्र नेता मार्क बास्की, पूर्व प्रमुख राम सिंह टूडू, मुखिया जॉन जंतु सोरेन समेत अन्य बुद्धिजीवियों के द्वारा बताया गया कि संथाल परगना के लोगों के लिए आलोचिकी लिपि विनाश का कारण बनेगी। संथाल परगना समेत अधिकतर झारखंड में देवनागरी लिपि का प्रचलन है और ऐसे में यदि आलोचिकी लिपि को लागू किया गया तो आने वाली पीढ़ी पर इसका असर पड़ेगा। यह एक संगठन है, संताली भाषा मोर्चा बोल करके हम लोग एक संगठन बनाया है जिला भर का, और इस बैनर के तहत ही ऑल चिकी जो उड़ीसा में जन्म लिया है और संताल परगना में हावी होना चाहता है, उसके विरोध में ही आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ऑल चिकी लिपि उड़ीसा क्षेत्र के लिए या उड़ीसा राज्य के लिए नंबर 1 है, बहुत अच्छा सर्वश्रेष्ठ लिपि, जहां उनकी बोली भाषा से इस लिपि का मेल खाता है। और इस लिपि को देखने से पता चलता है कि जिस प्रकार का उच्चारण उड़ीसा में किया जाता है या हमारे संताल भाई बहन लोग हैं उड़ीसा में जैसे बोलते हैं, उसी प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे हम लोग संताली में कहते हैं अबिन दो उका खन बन इदा से उका खन बन अरगुइदा, उसका मतलब होता है कि आप कहाँ से आ रहा। अबिन मतलब ये द्विवचन है, उसका मतलब एक जन को ही दो आदमी के रूप में संबोधित किया जाता है। जबकि संताल परगना में हम लोग अबिन अलांग तभी बोलते हैं जब संबंध जुड़ता है, या किसी को हम लोग दामाद के रूप में कहते हैं, या कोई ऐसा ही संबंध जो एक आदर सूचक संबंध होता है उसके लिए व्यवहार किया जाता है। लेकिन यहाँ वहाँ उड़ीसा में वैसा नहीं है, किसी को भी अबिन अलांग उस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, द्विवचन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज़ है, जैसे हमारा एक वक्ता ने कहा कि हम लोग यहाँ अपनी माँ को गोगो बोलते हैं, गोगो जन्मदाता तो आधारी गोगो बोलते हैं, वो सब जो जन्म दिया है उसको हम लोग गोगो बोलते हैं। लेकिन वहाँ उनको आयु बोला जाता है। आयु का मतलब होता है औरत, महिला, एक साधारण महिला। वहाँ सोहराई 3 दिन का होता है, हम लोगों के यहाँ 5 दिन का होता है। संज्ञा को बोला जाए, संज्ञा 5 प्रकार का होता है, संज्ञा का जितना प्रकार है 5, लेकिन ऑल चिकी के अनुसार 6 प्रकार का है। तो यहाँ जब पढ़ाई शुरू होगी तो यहाँ के बच्चों का जिंदगी गुमराह के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ का जो चलन है या वहाँ का जो परिवेश है, वहाँ का जो तरीका है, काफ़ी भिन्न है संताल परगना का। इसलिए हम लोग कहते हैं, हम लोगों का विरोध वास्तव में उड़ीसा क्षेत्र के लिए या कहीं क्षेत्र के लिए कुछ नहीं है, उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ लिपि है, हम लोग जो मानते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन संताल परगना में जो रिवाज है, संताल परगना में जो बोली चाली भाषा है, उसके अनुरूप यदि नहीं है तो हम लोगों के बच्चों के लिए अशुद्ध सिद्ध हो सकता है। और हम जहाँ संताल परगना में जिसको मारी दिसम कहा जाता है, असार अर्थात पुराना देश, मारी दिसम माने सीधो कानो 1855-56 साल से या उससे पहले से है। जैसे हम कहते आते हैं 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, हेडक्वार्टर कोलकाता हुआ, 1790 आसपास हजारीबाग का पंचित बुरु, लुगु बुरु, जिसको आज भी हम लोग नाम करते हैं, हमारे लोग वहाँ से चलते चलते सब जगह फैल गए। तब से हमारी भाषा जो संताल परगना में बोला जाता है, शुद्ध भाषा बोला जाता है, और इस शुद्ध भाषा को हम लोग अशुद्ध नहीं होना देना चाहते हैं। उड़ीसा के लिए बहुत अच्छा भाषा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सर्वश्रेष्ठ लिपि है, और वे उसका प्रचार प्रसार करें। मैं भी उनका सम्मान करता हूँ, हमारे जितने हम लोग यहाँ हैं सबको हम लोग सम्मान करते हैं। हम लोग लेकिन में आते हैं, लेकिन जबरदस्ती संताल परगना में हावी हो जाए, जबरदस्ती जो एक्सेप्ट करता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती यदि ऐसे हावी होने का बात हो तो लोगों के दिल में विरोध की बात है। ठीक है दादा। ऑल चिकी जो लिपि है, ये झारखंड खास करके संथाल परगना के लोगों के लिए ये अहितकार साबित होगा, क्योंकि यहाँ की जो भाषा है, जो बोली जाने वाली भाषा है संथाली में, उन लोगों से भिन्न है। यहाँ असम, बंगाल से लेकर के
संथाल परगना पूरे झारखंड में जो संथाली बोले जाते हैं वो शुद्ध माना जाता है, खास करके संथाल परगना की भाषा को। इसलिए हम लोग ऑल चिकी लिपि का विरोध करते हैं और यहाँ के जो छात्र बड़े बड़े अधिकारी जो आदिवासी संथाल में है वो देवनागरी लिपि से बढ़ करके बने हैं, इसलिए हम लोग देवनागरी लिपि को समर्थन करते हैं और ऑल चिकी लिपि का विरोध करते हैं। हम लोग यहाँ ऑल चिकी लागू होने नहीं देंगे और हम झारखंड सरकार से यह मांग करते हैं कि यहाँ झारखंड में यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के संथालों के लिए, यहाँ के बाकी लोगों के लिए हित के लिए भी यहाँ देवनागरी लिपि से KG to PG तक की पढ़ाई देवनागरी लिपि में हो। हम लोग इस चीज़ की मांग को लेकर के आज धरने पर बैठे हुए। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के कड़ाधाम थाना क्षेत्र के नगर पंचायत कड़ा में सेवानिवृत्त फौजी कृष्ण दंत ओझा पुत्र केशव प्रसाद ओझा प्रार्थी थल सेना में देश की सेवा भी कर चुके हैं। सेना से सेवानिवृत्त फौजी कृष्ण दंत की भूमि धरी जमीन पर गांव के कुछ दबंग किस्म के मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा दबंगई के बल पर अवैध तरीके से मिट्टी को इकट्ठा करके कब्रिस्तान बनाया जा रहा था। कृष्ण दंत के मना करने पर 10 से 15 लोगों के द्वारा गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। फौजी ने बताया कि तभी किसी ने मुझे जान से मारने की नियत से मेरे पीछे से फायरिंग की, लेकिन गोली मेरे बगल से निकल गई। फौजी ने किसी तरह अपनी जान बचाकर कड़ाधाम थाना पहुंचकर घटना की लिखित में शिकायत दी। इस घटना की जानकारी जब हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों को हुई तो संगठन के जिलाध्यक्ष अवधेश नारायण शुक्ला के निर्देश पर शिखर मिश्रा व रजत पांडे अपने साथियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। शाजापुर के खुटार क्षेत्र के गांव लुकटाहा में रहने वाले कुछ दबंगों ने गांव के किनारे झोपड़ी डालकर रह रहे विनायक की झोपड़ी को दिन दहाड़े उजाड़कर तहस नहस कर दिया। पीड़ित ने मामले की शिकायत नायब तहसीलदार और खुटार पुलिस से की है, लेकिन सांठगांठ होने की वजह से दबंगों के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे मजबूर होकर पीड़ित ने DMSP को पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। वहीं दबंगों द्वारा झोपड़ी उजाड़ने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।